हेलो स्टूडेंट्स, तो टुडे इज द टर्न ऑफ थ्री डायमेंशन ज्योमेट्री। हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं प्रीवियस ईयर जेई मेंस के क्वेश्चंस, अलग अलग टॉपिक्स को लेते जा रहे हैं, है ना। प्रीवियस ईयर जेई मेंस के क्वेश्चंस ऑफलाइन मोड या ऑनलाइन मोड में जो आए हैं, 3D वेक्टर यूजुअली मिक्स क्वेश्चंस होते हैं, बट आई एम टेकिंग हियर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द थ्री डायमेंशन ज्योमेट्री। कुछ क्वेश्चंस होंगे जहां पे 3D वेक्टर का मिक्स की भी बात होगी, लेकिन आसानी से समझ में आएंगे। और आप ऑब्जर्व करेंगे कि थ्री डायमेंशन ज्योमेट्री इज अ टॉपिक जहां पर अगर आपके बेसिक कंसेप्ट स्ट्रांग होते हैं, बेसिक कंसेप्ट आपको कुछ बातें समझ में आ जाती हैं, तो फिर चीजें बड़ी आसान बन जाती है। और ये जो सवाल जो हम डिस्कस करने वाले हैं, ऑल दोज आर देयर इन प्रीवियस ईयर एग्जाम्स, ये सवाल डेफिनेटली हेल्पफुल होंगे आपको कमिंग जेई मेंस के एग्जाम्स के लिए, एज वेल एज एनी अदर इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम्स, वेदर इट इज बिट सेट और एनी अदर कॉलेजेस। ठीक है, सो लेट्स गो अहेड विद दैट। So yes, we are starting our discussion with a simple question that was asked in the JEE Mains Online Mode Exam 2018. If the angle between the two lines, both the lines are given in the symmetric form, is cos inverse 2/3, then value of P. 4 options are there. और चारों options भी हमने आपके सामने लिखे हैं, ठीक है ना। So angle between the two lines की बात करना है आपको। एक बात का ध्यान रखिएगा, both the lines are there in the symmetric form, but that should be there in the standard form. तो फर्स्ट लाइन x by 2 इक्वल टू y by 2 इक्वल टू z by 1 तो क्लियरली सिमेट्रिक फॉर्म में है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब जानते हो ना आप, x माइनस अल्फा अपॉन a इक्वल टू y माइनस बीटा अपॉन b इक्वल टू z माइनस गामा अपॉन c। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि लाइन इज पासिंग थ्रू द पॉइंट अल्फा बीटा गामा हैविंग डायरेक्शन रेशियोज एज a b c। दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग टू यू। So that's perfect. Line is passing through point 0 0 0 having direction ratios as 2 2 1. Second line is not there in the standard form. Standard form में x, y, z का coefficient must be 1. So आप second line को लिख रहे हो standard form में. So it is x minus 5 upon 2 is equals to y minus 2 upon p by 7 is equals to z minus 3 upon 4. So 2 comma p by 7 comma 4 is the direction ratios of second line, and 2 2 1 is the direction ratio of the first line. एंगल बिटवीन द टू लाइंस में बस इन दोनों की जरूरत है। व्हेन आई राइट कॉस थीटा, एंगल बिटवीन द टू लाइंस, एलिमेंट्री क्लासेस में ही आप पढ़ते हो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन रूट ओवर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर रूट ओवर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। राइट, a1 b1 c1 और a2 b2 c2 लाइन 1 और लाइन 2 के डायरेक्शन रेशियोज है, clear, respectively. Cos theta is given as cos inverse 2 by 3. Angle between the two lines, cos theta equals to 2 by 3. So 2 2 1 or 2 p by 7 and 4. So 2 into 2 a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 upon रूट ओवर 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर रूट ओवर। समझाने के लिए मैं पूरा लिखना चाहूंगा यहां पर p बाय 7 होल स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। करेक्ट। सो दिस इज 3, 4 प्लस 4 8 प्लस 1 9, 9 का स्क्वायर रूट 3, 3 से 3 कैंसिल करिए, जितना आसान कर सकते हैं कर दीजिए। आइए स्क्वायर रूट ऑफ 9 दैट इज 3 से 3 कैंसिल किया है, स्क्वायरिंग भी कर दें बोथ साइड्स। भाई इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप, so it is going to be 4 times 4 plus p square by 49 plus 16 is equals to 4 plus 2p. I need to square that ना, तो 4 plus 4 8, directly I write 8 plus 2p by 7 का स्क्वायर। परफेक्ट। सॉल्व करना है, करेंगे यार। 16 और 4 20 20 20 इंटू 4 80 प्लस 4p स्क्वायर अपॉन 49 इज इक्वल टू 64 प्लस 4p स्क्वायर अपॉन 49 प्लस 2 into 8 into 2p upon 7
ये भी कैंसिल हुआ, तो 16 इज इक्वल टू 16 इंटू 2p अपॉन 7, ऐसा इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि 16 भी कैंसिल होते हुए दिख रहा है मुझे, तो 2p अपॉन 7 इक्वल्स टू 1, या p would be equals to 7 by 2. 7 by 2 is present in the option and our job is done. Yes, it is going to be in the category of simple question. ये तो हमें सॉल्व करना था इसलिए हमने पूरा किया, और that is there, right? अरे भाई ये कैंसिल मत समझिएगा, ये रूट ओवर 9 है जो 3 से 3 कैंसिल हुआ, और ये जो टर्म थी इस टर्म को आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया. इज दैट ओके? प्लीज डू नॉट गेट कंफ्यूज बाय दिस. इसको आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया. सारी स्टेप्स क्लियर हैं, और डिस्कशन में इस बात का मैं विशेष ध्यान रखता हूं कि ऑल द स्टेप्स शुड बी देयर. तो आप देखेंगे कि कई बार बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चंस भी एग्जाम्स में आए हुए हैं. यहां पर 3 प्लेन्स की इक्वेशन गिवन है. हाँ, ये जरूर है कि वो बहुत सिंपल को भी कॉम्प्लेक्स कर सकते हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स कर सकते हैं मोर देन वन ऑप्शन की कैटेगरी में डाल के, मोर देन वन ऑप्शन को भी सिंगल ऑप्शन में, कि मान लीजिए 4 ऑप्शन दे दिए यहाँ पे पी क्यू आर एस, 4 प्लेन्स की इक्वेशन दी है, वॉट एवर, 4 में से 2 ऑप्शन, 2 स्टेटमेंट करेक्ट है, 3 स्टेटमेंट करेक्ट है, चारों करेक्ट है, वैसा कुछ बनाया जा सकता है, बट एनीवेज सिंगल ऑप्शन करेक्ट था. ये 3 planes are given. Option A says plane P perpendicular to plane R, plane Q perpendicular to plane R, plane P parallel to plane R, and plane P parallel to plane Q. तो ठीक है, one by one we can definitely look for that. First one, 2 planes अगर perpendicular होते हैं, P and R की बात चेक करना है मुझे, वेरीफाई करना है, चेक करना है. A1 A2 कोइफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड इज नथिंग बट द कोइफिशिएंट, क्या होते हैं वो, डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन. तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 कंपल्सरी 0 होना चाहिए. 1 into 3 प्लस 1 into 3 माइनस, इट्स नॉट कमिंग 0, so it's not correct. Q perpendicular to R, same A1 A2 plus B1 B2 C1 C2. This is 3 plus 3 6 minus 12. No, it's not coming 0. 2 प्लेन पैरेलल होते हैं, कब होते हैं 2 प्लेन पैरेलल, प्रोवाइडेड उनके नॉर्मल्स भी पैरेलल होते हैं. A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इक्वल्स टू C1 अपॉन C2. तो वेरीफाई. देखो ये ध्यान रखना, बहुत आसान सवाल हो तो उनमें गलती मत कर देना. तो A1 अपॉन A2 1 by 3 है या नहीं, वेरीफाई कर रहे हैं हम, इक्वल्स टू 1 by 3 B1 by B2. बराबर है तो 1 by 3 1 by 3 and 1 by 3. So option C is clearly matching there. P is parallel to Q, ये भी वेरीफाई करते हैं. चलो हो गया हमारा, वो बात अलग है, बट आप समझ रहे हैं ना, कोई coefficient of A1 upon A2, B1 upon B2, but it is not equals to C1 upon C2. So only one option is correct. ठीक है, तो डेफिनेटली एग्जाम्स में कुछ सवाल होंगे जो बहुत डायरेक्ट टाइप के सवाल होंगे, बट आप ध्यान रखिएगा वैसे सवालों में गलती मत करके आइएगा, या ऐसे सवाल छूटना नहीं चाहिए. आपकी स्पीड इतनी होना चाहिए कि एटलीस्ट आप गो थ्रू तो कर लें आप क्वेश्चन से. एग्जाम जब आप दे रहे हैं, 75 क्वेश्चंस आर देयर नाउअडेज, तो आपकी स्पीड उतनी होना चाहिए कि एक बार आप गो थ्रू तो कर पाए. आपकी कहीं ऐसा ना हो कि कोई बहुत आसान सवाल है और वो आपसे छूट जाए, वो गड़बड़ हो जाएगी. अगेन ए इजी क्वेश्चन बट अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया, कई बार पूछा गया. इफ अ वेरिएबल प्लेन इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 units फ्रॉम द ओरिजिन, variable plane is at a distance of 3 units from the origin, intersects the coordinate axis at A, B and C, then locus of centroid of the triangle ABC is. Straight plane intersect करता है coordinate axis को. You need to think in the direction of intercept form, preferred form. ठीक है ना. तो और लोकस ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल की बात पूछी गई है आपको, 3 units फ्रॉम द ओरिजिन. लेट्स से दिस इज A, 0, 0, 0, B, 0. दिस इज योर ओरिजिन 0, 0, C.
जब भी कोऑर्डिनेट एक्सिस पे इंटरसेप्ट की बात हो, कंसीडर इक्वेशन ऑफ प्लेन इन द इंटरसेप्ट फॉर्म x बाय a प्लस y बाय b प्लस z बाय c इक्वल्स टू 1। रेगुलर क्लासेस में भी सवाल है और ये कई बार पूछा गया घुमा फिरा के, ध्यान रखिएगा। हाँ बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अभी प्लेन की डिस्टेंस ओरिजिन से 3 यूनिट्स है भाई, पॉइंट से प्लेन की दूरी ये दैट्स अ प्लेन और कोई पॉइंट है, कौन सी डिस्टेंस लोगे? ऑलवेज यू नीड टू टेक द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जब तक कुछ मेंशन नहीं है तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम 0 0 0 to the plane. So it is going to be 0 plus 0 plus 0 minus 1 का mod upon root over सिंपल लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला अप्लाई किया हमने, कोई बड़ा काम नहीं, कुछ भी बड़ा काम नहीं। कितना दिया है? 3 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन, करेक्ट। सो इट इज 1 माइनस 1 का मैग्नीट्यूड 1, सिंपल लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम 0 0 0 ax1 plus by1 plus cz1 plus d upon root over a square plus b square plus c square. That's what we have used here. So it is going to be 1 by 3 is equals to 1 by a square plus 1 by b square plus 1 by c square, square root of that. Centroid of the triangle क्या होगा भैया? सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल, लेट्स से इट इज अल्फा बीटा गामा, जिसका लोकस पूछा गया बेसिकली। अल्फा क्या होगा? अल्फा होगा दोस्तों x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, बीटा होगा है ना, बीटा क्या होगा? y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3 एंड सिमिलरली गामा वुड बी z1 प्लस z2 प्लस z3 अपॉन 3। परफेक्ट। आपको लोकस पूछा गया है किसका? अल्फा बीटा गामा का। ए क्या है? 3 अल्फा, बी क्या है? 3 बीटा, सी क्या है? 3 गामा। पुट दोज वैल्यूज हियर। 1 by 9 इज इक्वल्स टू स्क्वायरिंग बोथ साइड्स 1 by ए की जगह 3 अल्फा, बी की जगह 3 बीटा, जेड की जगह 3 गामा होल स्क्वायर, करेक्ट। 1 by अल्फा स्क्वायर प्लस 1 by बीटा स्क्वायर प्लस 1 by गामा स्क्वायर इक्वल्स टू 9 से 9 का कैंसिलेशन होगा। यू वांट लोकस ऑफ अल्फा बीटा गामा, रिप्लेस किया एक्स बाय जेड से 1 by एक्स स्क्वायर प्लस 1 by वाई स्क्वायर प्लस 1 by जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 1। शानदार सवाल है, लेकिन ये सवाल तो याद टाइप का होना चाहिए, क्योंकि कई बार अलग अलग एग्जाम्स में अलग अलग ढंग से पूछा गया, पूछा ही जाता रहा है। चीजें तो अगर आपकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस सही होती है तो चीजें याद सी हो जाती है, कई बार तो बहुत ज्यादा सोचना नहीं होता। ठीक है। So question based on 2 lines being a coplanar lines. Men's 2016 online mode. The number of distinct real values of lambda for which the two lines are given to you are coplanar. Options are 2, 3, 4 and 1. Straight lines को जब भी आप देखें सबसे पहला काम स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, राइट। कार्टेशियन फॉर्म है ये, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ये हुआ कि x माइनस 1 अपॉन 1 इक्वल्स टू y माइनस 2 अपॉन 2, पक्का ठीक है। z प्लस 3, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज दैट पॉइंट, दैट z प्लस 3 क्लियरली रिफ्लेक्ट्स, मैं यहीं पे चेंज करता हूं, चलिए अलग से लिखता हूं मैं, सो दैट और क्लैरिटी रहे। x माइनस 1 अपॉन 1 इक्वल्स टू y माइनस 2 अपॉन 2 इक्वल्स टू z माइनस माइनस 3 अपॉन लैम्डा स्क्वायर। क्या बता रहा है लाइन 1? That straight line is passing through the point 1, 2, minus 3, having direction ratios as 1, 2 and lambda square. Likewise, for the second straight line, just observe it. वो directly standard form में कहीं कोई दिक्कत नहीं, but yes, you need to ensure always y minus 2 upon lambda square equals to z minus 1 upon 2. Two straight lines Cartesian form में given है आपको, और symmetric form कहें या Cartesian form कहें, आर कोप्लेनर लाइन। व्हेन आई से कोप्लेनर लाइंस, तो कोप्लेनर लाइंस में डायरेक्टली डिटरमिनेंट का आप यूज कर सकते हैं, राइट। कैसे? डू यू रिमेंबर द फॉर्मूला? फॉर्मूला आपको हमेशा पता होना चाहिए। एक बार मैं आपकी सुविधा के लिए लिख देता हूं, बट यू नीड टू रिमेंबर दैट, ये फॉर्मूला जरूर पता होना चाहिए। x माइनस अल्फा 1 अपॉन a1 इक्वल्स टू y माइनस बीटा 1 अपॉन b1 इक्वल्स टू z माइनस गामा 1 अपॉन c1, दैट्स लाइन 1।
line 2, x minus alpha 2 upon a2 equals to y minus beta 2 upon b2 equals to z minus gamma 2 upon c2. Line is passing through the point alpha 1, beta 1, gamma 1, having direction ratios as a1, b1, c1. Second straight line passing through the point alpha 2, beta 2, gamma 2, having direction ratios as a2, b2, c2. Regular classes हैं, काफी कुछ डिटेल आपको मिल जाएगा. So many questions are there. So these two lines being coplanar lines. तो condition of coplanarity अगर मैं लिखता हूं, concepts का भी आपको रिवीजन होता जा रहा है, वो ठीक है. So it is going to be alpha 2 minus alpha 1, beta 2 minus beta 1, gamma 2 minus gamma 1, a1, b1, c1, a2, b2, c2, and that determinant must be equals to 0, right? Same you are going to apply here. It is 1, 2 lambda square is a1, b1, c1, 1 lambda square 2 is a2, b2, c2, and alpha 2 minus alpha 1, point is 3 and 1, so 3 minus 1. It is okay. This point is 2, here point is 2, correct? 2 minus 2, 0. This is 1 minus 3. 1 minus minus 3. So I am writing here to save the time. 3 minus 1 would be equals to 2. This is 0. This is 4. That is becoming row number 1. This is row number 2. This is row number 3. That determinant must be equals to 0 when we say that these two lines are coplanar lines. So solving this determinant, 2, 0, 4 is the first row there. So it is going to be, if I take 2, this first row के corresponding मैंने expansion लिखा 2 times. This is 4 minus lambda raised to power 4. Then it is 0 plus 4 times lambda square minus 2, right, equals to 0. So it is 2 भी कॉमन निकल रहा है यहाँ पे. दिस टर्म इज हैविंग 2, दिस टर्म इज हैविंग 4. जो जितना आसान कर सकते हैं कर लीजिए. 4 माइनस लेमडा रेस टू पावर 4 प्लस 2 लेमडा स्क्वायर minus 4 equals to 0. This 4 is also getting cancelled. Lambda raised to power 4 minus 2 lambda square equals to 0. Lambda square common लिया तो lambda square minus 2 equals to 0. So this lambda square equals to 0 says lambda equals to 0, or lambda square equals to 2 says lambda equals to plus minus root 2. So how many values are there for which these two lines are becoming coplanar? 0, root 2, minus root 2, 3 values. Yes, you are having the option 3 values, your job is done. Secondly, अगर मान लीजिए आपसे पूछ लिया था equation of plane containing the two coplanar lines, coplanar है वो तो ठीक है, equation of plane containing the two coplanar lines, तो क्या होता, instead of first row को change कर देते second third as it is, it could be x minus alpha 1, y minus beta 1, z minus gamma 1, that would be there in the first row, या फिर आप x minus alpha 2, y minus beta 2, z minus gamma 2 भी ले सकते थे. You will be getting number of questions based on this concept in the regular class itself. So the question is, let q be the foot of perpendicular from origin to the plane 4x minus 3y plus z plus 13 equals to 0 and r be a point on the plane, then qr equals to, ये जो r point है ये भी plane को ही satisfy कर रहा है, करना चाहिए, minus 4 है ना, this is minus 4 minus 3 7 minus 6, हाँ ठीक है, it is on the plane, ठीक है, तो it is already given, check कर रहे थे वैसे ही, ठीक है, on the plane, then qr is, q क्या है, q is the foot of perpendicular, कहाँ से, origin से, plane पर. देखो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जब बात करनी होती है तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर और इमेज के लिए फ्रॉम अ पॉइंट टू अ प्लेन, just directly go ahead with shortcut approach. Similarly, straight line में भी foot of perpendicular की बात करनी होती है, two dimension geometry straight lines. If you talk about straight lines में foot of perpendicular
or image of a point on the straight line, go ahead with the shortcut approach. तो देखिएगा यहां पर प्लेन के ऊपर फुट ऑफ परपेंडिकुलर है पॉइंट से. ओके, लेट्स चेक. दैट्स द प्लेन. समझाने के लिए मैं थोड़ा सा ड्रॉ करूंगा, बेहतर रहेगा आपको. दैट इज द पॉइंट ओरिजिन 0 0 0. परपेंडिकुलर आपने ड्रॉप किया, इट मीट्स एट Q. R इज समवेयर सम पॉइंट. डिस्टेंस निकालनी, तो अगर मैं Q फाइंड आउट कर लूंगा तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दूंगा Q और R के बीच में, वो कोई स्पेशल नहीं. आई नीड टू फाइंड आउट Q करेक्टली और Q में क्या प्रॉब्लम होना चाहिए. तो लेट्स से, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट अभी आपको समझाना, तो आई हैव टेकन x2 y2 z2 एज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, राइट. एंड द शॉर्टकट अप्रोच सेज x2 माइनस x1 में लिख देता हूं यार दोस्तों, ठीक है ना, अच्छा लगेगा. इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन b इक्वल्स टू z2 माइनस z1 अपॉन c इक्वल्स टू माइनस ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d ऑन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर. याद आया क्या? So that is foot of perpendicular. Foot of perpendicular. Do remember x1 y1 z1 is the point जिससे आपने foot of perpendicular ड्रॉ किया है. x2 y2 z2 is the foot of perpendicular itself, and equation of plane is ax plus by plus cz plus d equals to 0. करेक्ट. सो ओके. हाँ, इमेज में क्या करना होता है? इन केस ऑफ इमेज x2 y2 z2 रिप्रेजेंट करेगा इमेज के कोऑर्डिनेट्स को, और इंस्टेड ऑफ माइनस ऑफ दिस, इन केस ऑफ इमेज इट वुड बिकम माइनस ऑफ 2 टाइम्स. ठीक, फिलहाल तो फुट ऑफ गॉट दैट, बाकी कोई चेंज नहीं है. तो डायरेक्टली आपको इमेज निकल जाएगा बिना सेक्शन फॉर्मूला लगाए. ये शॉर्टकट का महत्व है. तो लेट्स गो एड विद दैट. 0 0 0 इज आवर पॉइंट. x2 माइनस 0 अपॉन प्लेन की इक्वेशन कहां है भाई? 4x माइनस 3y प्लस z प्लस 13. a की वैल्यू 4. सीख लो हाउ टू प्लेस द शॉर्टकट. पॉइंट 0 है तो y2 माइनस y1 अपॉन b की वैल्यू है माइनस 3. z2 माइनस z1 अपॉन c इक्वल्स टू माइनस ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d. 0 0 0 पुट किया, 0 0 0 0 0 0 प्लस 13 अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर. करेक्ट. मुझे यहां से x2 y2 z2 मिलेगा, बड़ी आसानी से मिलेगा. 16 प्लस 9 25 प्लस 1 26 13 अपॉन 26. डू टेक केयर, यहाँ स्क्वायर रूट नहीं होता प्लीज. So it is 13 upon 16 plus 9 25 plus 1 26. So if you please don't mind, I यहाँ लिख देता हूँ minus of 13 by 26 which is minus half. So x2 एक बार इसे लेंगे, एक बार इसके साथ लेंगे और एक बार इसके साथ लेंगे ना. आई होप यू कैन अंडरस्टैंड इट. चलिए मैं लिख देता हूँ, मुझे समझाना है आपको. x2 upon 4 equals to minus half. So x2 would be equals to minus 4 upon 2 minus 2, y2 upon minus 3. देखो आपके अंडरस्टैंडिंग ठीक है, आपको समझ में आ गया एक बार ठीक ढंग से, तो फिर आप बहुत तेजी से बनाओगे, फिर कहाँ दिक्कत है. इसलिए मैं पूरा पूरा लिखता हूँ सॉल्विंग में, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट समझाना है आपको ना, मुझे एग्जाम तो नहीं देना है. z2 upon 1, तो z2 would be equals to minus of half. चेक करिएगा, कैलकुलेशन जरूर चेक करिएगा, रटे हुए सवाल नहीं होते प्लीज. तो इट इज माइनस 2 3 by 2 and minus half, that is coming as foot of perpendicular Q. R point is given to you as minus 1 1 and minus 6. उसने पूछा दोनों के बीच की दूरी बताओ, बता देंगे. तो QR square is x2 minus x1 whole square, y2 minus y1 whole square, z2 minus z1 whole square. So it is minus 1 square, that is 1, 3 minus 2, 1 by 2, so it is going to be 1 by 4, plus 6 minus 1 by 2, 12 minus 1, 11 by 2, 121 upon 4. ठीक है, 12 minus 1,
11/2. Okay, so it is coming as 121 plus 4, 125, 126 upon 4, that is your QR square. और इसका आप ले लीजिएगा स्क्वायर रूट, जस्ट टेक द स्क्वायर रूट और देखो जरा कोई ऑप्शन मैच होता है या नहीं होता। जो कैंसिल होता है उसे तो कैंसिल कर सकते हो आप। इट इज 2, 6, 63 अपॉन 2, 7 into 9, पूरा पूरा सॉल्व किया है यार, बहुत अच्छे समझ में आना चाहिए ना। चेक करो ऑप्शन है, बिल्कुल है। तो दैट्स द अप्रोच देयर, शॉर्टकट भी सीख लिया आपने और जरूरत लगेगी इमेज की तो आप यहां पर -2 टाइम्स हो जाएगा, ऑल रिमेन्स सेम। क्लियर? प्लीज गो थ्रू द स्टेप्स अगेन, क्लैरिटी होना चाहिए। आपने देखा होगा कि जब 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में क्वेश्चंस करते हैं तो मेनली ऑब्जर्वेशन तो जरूरी है लेकिन कंसेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए। आपको क्लैरिटी है कंसेप्ट की तो आप बहुत तेजी से, अंडरस्टैंडिंग आपकी ठीक है तो आप बहुत तेजी से आप सोच पाएंगे और सॉल्व कर पाएंगे, और अगर अंडरस्टैंडिंग में गड़बड़ है तो फिर नहीं बनता वो। तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज गो थ्रू द रेगुलर क्लासेस, उनके सवालों को जरूर देखिएगा, इंस्टेड ऑफ थ्योरी सवालों को देखिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। थ्योरी भी देख सकते हैं जरूर। द प्लेन कंटेनिंग द स्ट्रेट लाइन गिवन इन द सिमेट्रिक फॉर्म एंड पैरेलल टू द लाइन passes through the point, 4 options are given। तो बेसिकली प्लेन आपको फाइंड आउट करना है जो कि स्ट्रेट लाइन को कंटेन किए है बट पैरेलल टू द सेकंड लाइन। देखो तो इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग द फर्स्ट लाइन, तो सबसे पहले स्टार्ट कर रहा हूं मैं। इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग द लाइन कैन बी रिटन एज a into x minus x1 plus b into y minus y1 plus c into z minus z1 equals to 0। Clear? Because that line is passing through the point 1, 2, 3, 1, 2, 3 से पास कर रही है। a into x minus x1 plus b into y minus y1 plus c into z minus z1 equals to 0, right? Equation of plane passing through the point x1, y1, z1, correct? तो यहां तो सीधे सीधे आपको x minus 1, y minus 2, z minus 3, तो ओके परफेक्ट। इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, 2, 3। नाउ द प्लेन कंटेनिंग द लाइन, व्हेन आई से प्लेन लाइन को कंटेन किए है, प्लेन अगर लाइन को कंटेन किए है, इन दैट केस प्लेन का परपेंडिकुलर लाइन के, दिस इज योर प्लेन, दिस इज द स्ट्रेट लाइन जो ब्लैक मार्कर है, दिस इज द स्ट्रेट लाइन, और प्लेन लाइन को कंटेन किए है ना। तो प्लेन का जो नॉर्मल होगा, प्लेन का नॉर्मल इज क्लियरली परपेंडिकुलर टू द स्ट्रेट लाइन। तो लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हैं 1, 2, 3, और प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज हैं ए बी सी। तो a इंटू 1 प्लस b इंटू 2 प्लस c इंटू 3 इक्वल्स टू 0, करेक्ट? नाउ द प्लेन कंटेनिंग द लाइन इज एंड पैरेलल टू द स्ट्रेट लाइन। प्लेन जो है वो लाइन के पैरेलल है। व्हेन आई से प्लेन जो है लाइन के पैरेलल है, दिस इज योर प्लेन और ये स्ट्रेट लाइन के पैरेलल है, तो क्या कंक्लूड करोगे आप कि प्लेन का जो नॉर्मल होगा क्लियरली वो ये, दिस इज योर प्लेन, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन जो कि पैरेलल है, तो प्लेन का नॉर्मल लाइन के परपेंडिकुलर होगा। अगेन परफेक्ट। सो लाइन के डी आर है 114 ए प्लस बी, a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 equals to 0, तो a plus b plus 4c equals to 0। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड लगाएंगे या फिर डायरेक्ट डिटर्मिनेंट से लिख देंगे, इट इज अप टू यू, कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्ट दोनों बता देता हूं मैं आपको, डिटर्मिनेंट से ज्यादा आसान रहेगा। a upon b upon c upon, when you write a upon, it is going to be 2 into 4, 8 minus 3, b upon, ऑर्डर चेंज करते हुए लिखेंगे, दिस इज 3 minus 4, और c upon, दिस इज 1 minus 2, so it is a upon 5 equals to b upon minus 1 equals to c upon minus 1, इक्वल्स टू लेमडा रखोगे या क्यों रखोगे आप? सीधे सीधे इस इक्वेशन में प्लेस कर दीजिए। क्या प्लेस कर दीजिए?
5 -1 अरे इक्वल टू लेमडा रखोगे और 5 लेमडा माइनस लेमडा इधर रखोगे तो लेमडा तो कैंसिल ही होने वाला है, आपको टाइम बचाना है। तो इंस्टेड ऑफ ए, इन प्लेस ऑफ ए, सॉरी 5 x -1, in place of b -1, in place of c -1, so it is 5x minus y minus z is equals to, this is -5 plus 1, -4 हुआ, -4 हुआ और +3 हुआ, -4 plus 3 -1, that is the equation of plane using cross multiplication method. डायरेक्ट करना चाहते तो डायरेक्ट भी होता, बोले सर कैसे होता है डायरेक्ट, देखो ये एक इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन, बेसिकली आपने क्या किया, इन दोनों को सॉल्व करके एबीसी की वैल्यू को पहले में रखा है, सॉल्विंग यूजिंग डिटर्मिनेंट, दैट मीन्स एलिमिनेशन ऑफ ABC. So it is going to be x minus 1, y minus 2, z minus 3, 1, 2, 3, 1, 1, 4. आप इस डिटर्मिनेंट को भी डायरेक्टली सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं लगाएंगे, डायरेक्टली सॉल्व करेंगे तब भी यही रिजल्ट मिलना चाहिए। इक्वेशन ऑफ प्लेन पूछा है उसने, इस पासिंग थ्रू द विच पॉइंट, 1 by 1 यू नीड टू कीप द पॉइंट और सेटिस्फाई करोगे और कुछ भी नहीं है। यू गॉट द इक्वेशन ऑफ प्लेन, 4 पॉइंट्स हैं आपके पास में, रख के देखिए, इन प्लेस ऑफ x1 तो इट इज 5 plus 2 नहीं हो रहा सेटिस्फाई। इफ आई कीप 1 0 5 1 5 0 5, अच्छा राइट हैंड साइड में इक्वल टू 1 इज देयर, पुट द पॉइंट प्लीज। तो देखो 1 रखता हूं मैं, 1 minus 2 5, तो 5 plus 2 7 minus 5 नॉट सेटिस्फाइंग, 1 0 5 रखते हैं, x की जगह 1, y की जगह 0, z की जगह 5, 5 0 minus 5 नॉट सेटिस्फाइंग बिकॉज राइट हैंड साइड में 1 है, 0 3 और -5 नॉट सेटिस्फाइंग, -1 -3 0, भाई कुछ तो हो जा, so it is -5, right, -5 plus 3, -5 plus 3 -2। एक बार दोबारा प्रोसीजर को देख लिया जाए, प्लीज मेक ए करेक्शन हियर। तो 5 -1 -1 ये फर्स्ट इक्वेशन में आप पुट करोगे, हियर 5 इन प्लेस ऑफ a, 5 इन प्लेस ऑफ b -1, but ये -1 y -2 है, here we made a mistake, here should be y -2, in place of c -1 z -3, that is okay, so it is coming as 5x minus y minus z, this is -5 plus 2 plus 3, 5 minus 5 0, right hand side should be equals to 0 please। ऑप्शन रख के देखना पड़ेंगे, देखते हैं जरा, 1, -2, 5, if you keep 1 5 plus 2, right, x की जगह रखा आपने 1, so it is 5 plus 2 7, no not satisfying, 1 0 5 रखिए, 1 0 5, x की जगह 1, y की जगह 0, y z की जगह 5, 5 minus 5 satisfying, 1 0 5 clearly satisfies it, definitely मोर देन 1 ऑप्शन की कैटेगरी में होगा तो हो सकता है कि एक से ज्यादा भी कर दे, बट फिलहाल तो ये सिंगल ऑप्शन कैटेगरी में था। तो पॉइंट इज यू नीड टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ प्लेन करेक्टली, और बाकी तो पॉइंट सेटिस्फाई करके देखना चाहिए, और उससे भी जरूरी पॉइंट है कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए आपको। सो यस वी आर डिस्कसिंग 3 डायमेंशन ज्योमेट्री क्वेश्चंस, बट आप जानते हैं कि वेक्टर 3D पैरेलल में चलते हैं मामला, है ना, कई क्वेश्चन जो वेक्टर अलजेब्रा के क्वेश्चंस होते हैं उसको हम कार्टेशियन या 3D के फॉर्मेट में कन्वर्ट करके सॉल्व कर लेते हैं, और वो ज्यादा ठीक होता है, ज्यादा कन्वीनियंट होता है। और समटाइम्स कुछ शॉर्ट डिस्टेंस के सवाल होते हैं बिटवीन द 2 लाइंस जो बच्चे बड़ा कंफर्टेबल फील करते हैं वेक्टर के फॉर्मेट में ले जाके, तो दोनों पता होना चाहिए आपको। सो दैट्स अ क्वेश्चन, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -ik plus 2jk plus 6kk from the straight line that passes through the point and is parallel to this vector,
तो व्हाट एक्चुअली इज दैट? डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, डिस्टेंस की बात कर रहा है, पॉइंट की डिस्टेंस, विच पॉइंट इज देयर? -1, 2, 6, दैट इज द पॉइंट देयर। और इस पॉइंट की डिस्टेंस कहां से? फ्रॉम द स्ट्रेट लाइन दैट पासेस थ्रू द पॉइंट, स्ट्रेट लाइन जो है वो इस पॉइंट से पास कर रही है, विच पॉइंट? 2, 3, -4, and is parallel to the vector. Okay, let's go ahead with that. The straight line की equation. X minus 2 upon y minus 3 upon z minus -4 upon x minus x1 upon parallel to this vector. So, what are the dr of that? Direction ratio ही कहेंगे ये 6, 3, -4. Perfect. तो लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हो गए 6, 3, -4. तो दैट्स अ स्ट्रेट लाइन। कार्टेशियन फॉर्म, सिमेट्रिक फॉर्म में स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, पॉइंट इज -1, 2, 6 और वो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पूछ रहा है फ्रॉम द स्ट्रेट लाइन। कौन सी डिस्टेंस की बात करोगे? तो डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम लाइन की बात आएगी तो यू आर डेफिनेटली गोइंग टू टेक परपेंडिकुलर डिस्टेंस। दिस इज योर पॉइंट, perpendicular distance. I suggest you कि length of perpendicular अगर आपको find out करना है तो length of perpendicular find out करना है from a point to a straight line. So do take care, that is a straight line there, that point is 2, 3, -4 there. Use the shortcut approach. बोले सर हमें नहीं पता, बेसिक अप्रोच पता है। कौन सी बेसिक अप्रोच क्या होती है? कीप इट इक्वल टू r, find the coordinates of q, pq के direction ratios, pq is perpendicular to the given line, a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 equals to 0. Find out r, you will be getting the foot of perpendicular and then length of perpendicular would be there. बोले सर क्या क्या बोल दिया आपने? Please go through the regular classes, you will be getting it, but shortcut approach is there. और ये आपको एक सेपरेट वीडियो भी बना हुआ है जो कि काफी पॉपुलर भी हुआ था, तो आप प्लीज गो थ्रू दैट, हाउ टू फाइंड आउट लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर from a point on a straight line in symmetric form. So direct approach बहुत beneficial रहेगी, please go with that. So PQ square is equals to 6, 3, -4. देखो, these are the direction ratios, 6 square plus 3 square plus -4 का square, 2 by 2 का determinant के squares का sum, so it is x minus 2, 6, y minus 3, 3. This is y minus 3, 3. Z minus -4. I can write z plus 4 directly. -4. Correct? टू बाई टू के डिटर्मिनेंट के फॉर्म में आप एक्सप्रेस कर देते हो, एक ये और एक ये तीसरा ये। करेक्ट? टाइम सेव करना होता है आपको, टाइम सेव करना होता है तो आप इसी स्टेप पे, सेम स्टेप पर आप एक्स वाई जेड की वैल्यू पुट कर दीजिए। व्हाट इज दैट एक्स वाई जेड? दैट इज नथिंग बट द पॉइंट -1, 2, 6। तो व्हेन आई कीप -1 यहां पर रख दीजिए आप, x को -1, y को 2, z को 6। तो x को -1 रखोगे तो -1 -2, दिस इज -3। 2 रखा तो 2 -3 -1, राइट? Elements are -3, -1, 6, 3. This is going to be -1, 6 plus 4, 10. This is -3 and 10. Perfect? 6 square, 36 plus 9, 45 plus 16, 61. ये मत भूलना, a square plus b square plus c square. So, on solving this, -9 plus 6. Correct? -9 plus 6 का square. This is 4 minus 30 square plus 12 minus 60 whole square.
एक बात जरूर आप ध्यान रखिएगा, और उस बात को ध्यान रखने में बेहतर ये होता है कि इस बात को ध्यान रखिएगा कि 1 से लेकर 50 तक के स्क्वायर्स आपके रटे हुए होते हैं, तो आपका काम डेफिनेटली बहुत आसानी से बन जाता है। ये बार बार सजेस्ट करता हूं मैं सभी क्लासेस के बच्चों को, तो बहुत बेहतर होता है। तो दैट इज अगेन आप लोगों के लिए भी एप्लीकेबल है। सो पी क्यू स्क्वायर जब आप लिख रहे हो 1/61 -9 + 6 -3 3 स्क्वायर 9 प्लस 30 - 4 26 स्क्वायर 676 होगा, प्लस 60 - 12 राइट। तो 60 - 12 हो गया आपका 48, करेक्ट ना, 48 स्क्वायर। प्लीज कैलकुलेट इट, बहुत तेजी से जरा कैलकुलेट कर दीजिए इसे एंड चेक व्हाट यू आर गेटिंग फॉर पी क्यू स्क्वायर। So yes, have you tried it? So 48 square, what is the value of 48 square? मैंने भी कैलकुलेट किया, it is coming as 2304. कैलकुलेट करिए 2304 प्लस 676 प्लस 9 अपॉन 61. प्लीज कैलकुलेट इट. दैट पी क्यू स्क्वायर इज कमिंग एज, मैंने भी कैलकुलेट किया सेपरेटली, दैट इज कमिंग एज 49. और पी क्यू की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 7. 7 इज देयर ऑप्शन देयर, राइट. पी क्यू स्क्वायर की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 2989. 2989 डिवाइड बाय 61 किया और वो 49 हो गया, कैंसिल हो रहा है पूरा पूरा. पी क्यू स्क्वायर, डू टेक केयर, शॉर्टकट अप्लाई जब करोगे आप तो जो डिस्टेंस आएगी ना ये पी क्यू स्क्वायर होगा, यू नीड टू टेक द स्क्वायर रूट. तो इस मेथड का बहुत बड़ा एडवांटेज है कि आपको बिना फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाले आपको डायरेक्टली लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर मिलता है. केवल एक छोटी सी बात कभी कभी अटक जाती है और वो ये कि 1 से 50 तक के स्क्वायर्स रटे हुए हों तो टाइम बहुत कम लगेगा, मजा आ जाएगा. बेस्ट क्वेश्चन इन क्लास. क्वेश्चन बेस्ड ऑन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइंस, बोथ द लाइंस गिवन इन द सिमेट्रिक फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म. ठीक है. The short distance between the two lines lies in the interval. 4 intervals are also given. 2 मेथड होते हैं. यूजुअली बच्चे डेफिनेटली प्रेफर करते हैं कि शॉर्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइंस हैं वो कार्टेशियन को वेक्टर के फॉर्म में ले आते हैं और फिर सॉल्व करते हैं. तो हम दोनों तरीके से देखते हैं. लेट्स गो अहेड विद बोथ द वेज. सो फर्स्ट लाइन passing through the point 0 0 0, so 0 into I cap plus 0 into j cap plus 0 into k cap plus है ना lambda times parallel to 2 2 1 2 I cap plus 2 j cap plus k cap, correct. सेकेंड लाइन, लाइन 2 की बात करें, passing through the point -2 4 5 -2 I cap plus 4 j cap plus 5 k cap plus lambda dash times parallel to -1 8 4. Agreed? So it is there in the format of, let's say R vector is there in terms of A1 vector plus lambda times B1 vector. This R vector समझाने के लिए मैं पूरा पूरा लिखता हूं so that एक recap भी होता रहे आपका. So when I say short distance between the two lines, that is given by scalar triple product of A2 minus A1 vector B1 B2, scalar triple product, correct, upon magnitude of B1 cross B2. Perfect. So this is scalar triple product is nothing but determinant के थ्रू आप इससे कैलकुलेट करोगे, तो determinant के थ्रू आप कैलकुलेट करोगे तो न्यूमरेटर is coming as, कैसा डिटर्मिनेंट है देखो, B1 B2. B1 तो ये रहा 2 2 1, B2 इज -1 8 4, करेक्ट, रूट ओवर, सॉरी B1 क्रॉस B2, और उसका आप लेने वाले हो मैग्नीट्यूड. व्हाट इज दैट B1 क्रॉस B2? ये रहा B1 क्रॉस B2. ये वेक्टर्स में देखिएगा ढेर सवाल मिलेंगे आपको. 2 2 1 -1 8 4. डू रिमेंबर दैट इज B1 क्रॉस B2. ये है आपका B1 क्रॉस B2, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड लेना मत भूलिएगा, अदरवाइज वो IJK के टर्म्स में आ जाएगा. वैसा नहीं चाहिए हमें. A2 - A1. डू
यहां पॉइंट क्या है, 0 i कैप प्लस 0 j कैप प्लस 0 k कैप, तो इट इज गोइंग टू बी -2 -0 4 -0 और 5 -0, right? Calculate the numerator which is the simple determinant is there, but simple determinant है तो भी carefully आपको काम करना है। 8 -8 0, ठीक है, -4 टाइम्स 8 प्लस 1 9 प्लस 5 टाइम्स 16 प्लस 2 18. So in the numerator what you are getting, 18 into 5 90, right? 90 minus 36. What about the denominator there? जिसका हमें मैग्नीट्यूड लेना रहेगा, लेते हैं हम लोग, बट बिफोर ऑफ दैट जस्ट कैलकुलेट दैट 8 minus 8 i कैप 0 i कैप, j कैप के साथ में क्या आ रहा है, माइनस j कैप होगा, समझते हैं हम 8, दिस इज 8 प्लस 1 9 माइनस j कैप, ये बात अलग है, उसका मैग्नीट्यूड होगा, बट एनीवेज k कैप के साथ में क्या आएगा, 16 प्लस 2 18, टेक द मैग्नीट्यूड, 90 माइनस 36 9 स्क्वायर प्लस 18 स्क्वायर, प्लीज कैलकुलेट इट, चेक करिए क्या रिजल्ट मिल रहा है, दैट इज नथिंग बट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइंस। बोले सर आप तो 3D के थ्रू भी बताइए, जरूर बात करते हैं कि आपने कैलकुलेशन, दिस इज 54 अपॉन दिस इज रूट ओवर 81 प्लस 18 स्क्वायर 324, 54 अपॉन रूट ओवर 405, दिस इज गोइंग टू बी 80, यस 405। देखो वैसे भी उसने क्या बोला है, उसने एक रेंज दी है, अप्रोक्सीमेट वैल्यूज के बारे में बात करी कि किस रेंज में होगा, और मैं आपको 3D के थ्रू भी बात कर रहा हूं। 400 होगा, 400 अगर होता तो 400 होता तो 20, 400 का स्क्वायर रूट 20, अप्रोक्सीमेट की बात कर रहे हैं, इफ आई टेक इट इज गोइंग टू बी सम 20 पॉइंट समथिंग, तो 54 अपॉन 20, तो 54 अपॉन 20 की बात करूंगा तो 54 अपॉन 20, तो क्लियरली गोइंग टू बी ग्रेटर देन 2 बट लेस देन 3, ओके, ग्रेटर देन 2, अरे भाई दिस इज अप्रोक्सीमेटली 20 ना, 20 पॉइंट समथिंग होगा, और डिवाइड 54 को डिवाइड कर रहे हो 20 से, तो डेफिनेटली ग्रेटर देन 2 बट लेस देन 3, क्लियरली इट फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ 2 to 3, ठीक है। बोले सर आप तो 3D से बता दो, ये तो आपने वेक्टर के टर्म्स में कंक्लूड किया या वेक्टर के फॉर्मेट में आपने किया, 3D में डायरेक्टली शॉर्टकट की बात करता हूं मैं, क्योंकि अदरवाइज प्रोसीजर की बात करेंगे तो वी नीड टू टेक अ प्रोजेक्शन ऑफ अ लाइन ऑन अनदर लाइन, लेकिन हम क्या करते हैं, डायरेक्ट कैसे करना, अगर आपको कार्टेशियन फॉर्म में दोनों लाइन की इक्वेशन गिवन है, ध्यान से देखिएगा, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला जो बिल्कुल ध्यान से देखना है, देखो सुनिएगा ध्यान से, जो न्यूमरेटर था दैट वाज दैट न्यूमरेटर, ये वेक्टर से हमने लिया 3D के फॉर्मेट में, आई डिस्कस अबाउट द कंडीशन ऑफ कोप्लेनरिटी ऑफ टू लाइंस, कही थी हमने डिस्कस की डिटरमिनेंट शुड बी 0, क्या था वो, अल्फा 2 माइनस अल्फा 1, बीटा 2 माइनस बीटा 1, गामा 2 माइनस गामा 1, A1 B1 C1 A2 B2 C2, दैट डिटरमिनेंट एज इट इज उसको न्यूमरेटर में रखो, करेक्ट। देखिएगा वो तो यही आना है, कोई अलग थोड़ी ना आएगा, बट फिर भी समझाने के लिए तो मैं लिखता हूं आपको, देखो A1 B1 C1 2 to 1, A2 B2 C2, अल्फा 2 माइनस अल्फा 1, यहां पॉइंट क्या है, ये 0 0 0 माइनस 2 4 एंड 5, दोस्तों ये होगा न्यूमरेटर में, वो यही था, वो मैं आपको 3D के फॉर्मेट में बता रहा हूं, ऑलरेडी वी डिस्कस कंडीशन ऑफ कोप्लेनरिटी ऑफ टू स्ट्रेट लाइंस गिवन इन द सिमेट्रिक फॉर्म,
वही था न्यूमरेटर पूरा एज इट इज। डिनोमिनेटर में क्या करना है आपको, डिनोमिनेटर में आपको करना है, ध्यान से देखिएगा, रूट ओवर ये जो डिटर्मिनेंट है 3/3 का, इसकी जो रो नंबर 2 और रो नंबर 3 इसको ऑब्जर्व करिए, राइट, इसको ऑब्जर्व करिए, आप लिखते जाओ बस। अब कैसे, 2 × 8, दो के पेयर में लेते जाओ, सीधी सी बात है, दो के पेयर में लेते जाओ। 2 × 8 माइनस ऑफ -1 × 2 का होल स्क्वायर प्लस, ये कह सकते हो 2/2 के डिटर्मिनेंट के स्क्वायर्स का सम का स्क्वायर रूट, दैट इज नथिंग बट दिस ओनली यार। 2 × 4 8 -8 0 प्लस, अब ये वाला पेयर उठा लेंगे, 8 -1। फिर से सीखो, शॉर्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइंस, डोंट गो फॉर वेक्टर्स, मत जाओ, काम चलेगा, डायरेक्ट मिलेगा आपको, वही आना है, कुछ भी अलग नहीं आएगा। बात तो घुमा फिरा के सेम है, वेक्टर में भी कंसेप्ट तो वही होता है, प्रोजेक्शन ऑफ अ लाइन ऑन अदर लाइन लेना होता है आपको। देखो न्यूमरेटर में डिटर्मिनेंट होगा, कौन सा डिटर्मिनेंट, जो आप कंडीशन ऑफ कोप्लेनरिटी ऑफ टू लाइंस की बात करते हैं, और डिनोमिनेटर में रूट ओवर, ये जो डिटर्मिनेंट था इसको हमने एक्सप्रेस कर दिया 2/2 के डिटर्मिनेंट के स्क्वायर्स के सम के फॉर्मेट में। भाई लोगों देख लो अच्छे से, एंड स्क्वायर रूट ऑफ दैट, इज दैट क्लियर। एक बार ये रहा, एक बार ये रहा, और एक बार ये रहा, 2/2 के डिटर्मिनेंट के स्क्वायर्स का सम और स्क्वायर रूट ऑफ दैट, यू विल बी गेटिंग शॉर्टकट, short distance between the two lines directly. Clear? So we talked about the short distance between the two lines. Again, see the short distance between the two lines. Different year 2017. If the straight line lies in the plane, then the short distance between this line and the second line. Why? The straight line, this lambda is unknown there. The straight line symmetric form में given है आपको, और वो स्ट्रेट लाइन जो है प्लेन के ऊपर लाई कर रही है, तो डेफिनेटली लैम्डा फाइंड आउट करने के लिए दो बातें होंगी, जिसकी जरूरत लगती है लगा लो आप। स्ट्रेट लाइन अगर प्लेन के ऊपर लाई कर रही है, इसका मतलब जो पॉइंट स्ट्रेट लाइन पर है सेटिस्फाई करेगा प्लेन को, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सेकेंडली, स्ट्रेट लाइन अगर प्लेन के ऊपर है तो प्लेन का नॉर्मल लाइन के परपेंडिकुलर होगा, वो भी बहुत क्लियर है। तो लेट्स गो अहेड विद दैट। सो पॉइंट फास्ट करना चाहेंगे हम, पॉइंट इज 3, -2, माइनस लैम्डा, तो 3, -2, माइनस लैम्डा satisfies the plane 2x minus 4y plus 3z equals to 2, रख दीजिए, 3 into 2 6 plus 8 minus 3 lambda equal to 2, or else you can say 3 lambda is equals to 14 minus 2 12, lambda की वैल्यू हो गई आपकी 4, करेक्ट। तो लैम्डा की वैल्यू हो गई 4, तो दिस पॉइंट इज कमिंग एज z+4 हो गया ये, ठीक है ना, z+4। जस्ट नाउ विल डिस्कस टू कैलकुलेट हाउ टू कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइंस। वेक्टर के फॉर्मेट में तो वैसा कर लो, और आपको तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में करना है, डायरेक्ट करेंगे हम, बिल्कुल डायरेक्ट करते हैं। लेट्स गो अहेड विद दैट। शॉर्ट डिस्टेंस वुड बी इक्वल्स टू, दैट न्यूमरेटर वुड बी -1 -2, अभी मैंने पूरा डिस्कस किया था, प्लीज उस सवाल को फिर से देख लीजिएगा। 1294, करेक्ट। और न्यूमरेटर फर्स्ट रो क्या होगी, फर्स्ट रो होगी α2 माइनस α1, पॉइंट इज 1 माइनस ऑफ 3। भाई यहां पर पॉइंट क्या है, 1 0 0, यहां पॉइंट क्या है 3, -2, -4, ओके। सो α2 माइनस α1 0 -2 0 -4, is that okay? So it is coming as -2 + 2
n+4। डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है, कर लेंगे यार, होना चाहिए आपको। डिनोमिनेटर में क्या आएगा, अभी अभी समझा दिया था मैंने आपको, इट इज गोइंग टू बी स्क्वायर रूट ऑफ 2/2 के डिटर्मिनेंट के स्क्वायर्स का सम। लिखता हूं मैं डिटर्मिनेंट के स्क्वायर्स के सम के फॉर्मेट में ताकि आपको ध्यान रहे, राइट। 112 - 19। एक और इंटरेस्टिंग सी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, और डेफिनेटली हाउ टू राइट ये तो सीख लो आप, बहुत डायरेक्ट काम हो जाएगा आपके लिए। कभी कभी क्या होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, ऐसा होता है, होगा कि वो मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइंस की बात करेगा, लेकिन वो जो दो लाइंस होंगी वो इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गई। अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी तो उस केस में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइंस विल बिकम 0। तो आप पहले ही इंश्योर कर लेना कि यार ऑप्शन में 0 है क्या, 2 1 0 3, ये गड़बड़ है। गड़बड़ मतलब अच्छी बात भी हो सकती है कि यार अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइंस इज बिकमिंग 0, इसका मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन हो गई। अगर 0 नहीं होता तब तो पूरा करना ही पड़ेगा, लेकिन हमें एक बार पहले चेक कर लेना चाहिए बिफोर राइटिंग दिस। इसको कैलकुलेट करने के पहले समय बचाने के लिए हम केवल न्यूमरेटर, मतलब न्यूमरेटर में जो डिटर्मिनेंट है उस पर फोकस करें। अगर 0 आता है तो वहीं पे बात खत्म हो जाएगी कि दो लाइंस इंटरसेक्टिंग लाइन से। चलिए देख लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट सॉल्व कर रहा हूं मैं, -2 टाइम्स -4 + 18, और नहीं तो फिर पूरा सॉल्व कर ही देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं। -2 टाइम्स दिस इज 4 + 24 + 4 टाइम्स 9 + 12, so it is coming as 18 - 4 14, ठीक है ना। 14 into -2 -28, this is 24 + 4 28, 56, 21, ठीक है ना, +4 84, तो 56 और 28 ऐड कर लीजिए तो 86, परफेक्टली इट इज बिकमिंग 0। अगर ये 0 बन जा रहा है मतलब दिस डिटर्मिनेंट इज बिकमिंग 0, दैट मींस शॉर्ट डिस्टेंस इज कमिंग एज 0, और शॉर्ट डिस्टेंस 0 हो रही है, इसका मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन से बात खत्म हो जाती है। यहाँ पर आपका टाइम बच जाएगा, ये लिखने की भी जरूरत नहीं है, मैंने तो समझाने के लिए लिखा था, राइट। लेकिन आपका बहुत कम समय में आप सॉल्व कर लोगे, क्योंकि दोनों लाइंस इंटरसेक्टिंग लाइन से, और इंटरसेक्टिंग लाइन से मतलब कोप्लेनर लाइन से। कितना आसानी से काम बना। अलर्टनेस जरूरी है आपके लिए, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, आप फटाफट बना लोगे। 3D वेक्टर क्या होता है, किसी भी तरीके से बनेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन फ्रॉम जेईई मेंस 2017 ऑनलाइन मोड एग्जाम, द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू प्लेन्स, दिस इज वन प्लेन, दिस इज अ सेकंड प्लेन। ये वेक्टर फॉर्म में दिया है या नॉर्मल फॉर्म ऑफ वेक्टर, जो भी कह लीजिए आप, वेक्टर फॉर्म में आप प्लेन की इक्वेशन गिवन है, और लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू प्लेन्स की बात की गई है, दैट इज वन लाइन, दिस इज द सेकंड, सॉरी ऑप्शंस, दीज आर 4 ऑप्शंस देयर, ओके। सो प्लेन की इक्वेशन को हम पहले कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। वी वांट, भाई हम ये बहुत ठीक ढंग से जानते हैं कि स्ट्रेट लाइन के लिए 2 फॉर्म होते हैं, एक होता है सिमेट्रिक फॉर्म या कार्टेशियन फॉर्म जो ज्यादा यूज होता है, और एक होता है जनरल फॉर्म। व्हाट इज द जनरल फॉर्म? जनरल फॉर्म में 2 प्लेन की इक्वेशन एक लाइन को रिप्रेजेंट करती है, 2 प्लेन का इंटरसेक्शन एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है, और ये लाइन जो है कार्टेशियन फॉर्म में गिवन है, सिमेट्रिक फॉर्म में गिवन है। तो हमें 2 प्लेन्स गिवन है, 2 प्लेन का मतलब है कि एक जनरल फॉर्म में स्ट्रेट लाइन गिवन है, 2 प्लेन्स रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन, बिकॉज 2 प्लेन का इंटरसेक्शन एक स्ट्रेट लाइन होता है, लेकिन वो जनरल फॉर्म है, हमें उसको कन्वर्ट करना है सिमेट्रिक फॉर्म में। तो बेसिकली इट्स अ क्वेश्चन फ्रॉम कन्वर्जन ऑफ जनरल फॉर्म टू सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। सबसे पहले आप एक काम करेंगे, यू आर गोइंग टू टेक आर वेक्टर एज जनरल xi प्लस yj प्लस zk, और दोनों प्लेन की इक्वेशन को कार्टेशियन फॉर्म में लिख देंगे आप, i डॉट i1 j डॉट j1 k डॉट k1, तो इट इज गोइंग टू बी 3x माइनस y plus z equals to 1, that's one plane। सेकेंड प्लेन की बात करता हूं, i डॉट i1, तो इट इज x प्लस 4y माइनस 2z equals to 2। तो दीज आर द 2 प्लेन्स, है ना, और आपको इस प्लेन को लिखना है आपको सिमेट्रिक फॉर्म में। 2 प्लेन्स हैं जो कि एक लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। हियर आई राइट जनरल फॉर्म ऑफ
स्ट्रेट लाइन। मुझे सिमेट्रिक में लाना है, कार्टेशियन में लाना है। कार्टेशियन में लाना है तो मुझे दो बातें रिक्वायर्ड है, लाइन के डायरेक्शन रेशियोज या कोसाइंस जो भी मिलता है, रेशियोज की बात करेंगे, और लाइन के ऊपर एक पॉइंट हमें जरूरत है ना, सो दैट वी कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ x माइनस अल्फा अपॉन a इक्वल्स टू y माइनस बीटा अपॉन b इक्वल्स टू z माइनस गामा अपॉन c। सो वी वांट डायरेक्शन रेशियोज फर्स्ट, उसकी बात करते हैं। तो लेट्स से वी कैन से लाइक a b c और डायरेक्शन रेशियोज कहो या कोसाइंस कहो, कोई परेशानी नहीं है, और डायरेक्शन लेट्स से कोसाइंस ही बोल देता हूं मैं, यहां पर कोई परेशानी नहीं है, ऑफ लाइन जो हमें रिक्वायर्ड है। अब दो प्लेन का इंटरसेक्शन एक लाइन है, ये भी आपको डिटेल में मिलेगा, एक सेपरेट वीडियो भी मिलेगा इसमें, हाउ टू कन्वर्ट फ्रॉम जनरल फॉर्म टू सिमेट्रिक फॉर्म, पर सुनिएगा। तो दो लाइंस का इंटरसेक्शन एक दो प्लेन का इंटरसेक्शन एक लाइन है, लाइन दोनों प्लेन के ऊपर लाई करती है, लाइन इज ऑन बोथ द प्लेन्स, तभी तो इंटरसेक्शन है। सो प्लेन का नॉर्मल लाइन के परपेंडिकुलर होगा, दैट्स व्हाट वी आर यूजिंग हियर। तो प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज हैं 3, -1, 1। प्लेन का नॉर्मल लाइन के परपेंडिकुलर होगा, सो 3a minus b plus c equals to 0. Similarly, line is contained in the second plane also. तो लाइन सेकंड प्लेन में भी कंटेंट है, तो सेकंड प्लेन का नॉर्मल जो होगा वो भी परपेंडिकुलर होगा लाइन के, a plus a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 equals to 0. That's what I am telling to you, right? So a upon b upon and c upon, when I write a upon, it is going to be 2 minus 4, right? It is going to be 2 minus 4. b upon जब मैं लिखूंगा तो it is going to be 1. Cross multiplication method, you need to be very much comfortable in cross multiplication method. 1 plus 6, and when you write c upon 12 plus 1. So it is coming as a upon minus 2 equals to b upon 7 equals to c upon 13. जरा ऑप्शंस के ऊपर भी निगाह डाल लीजिए आप, -2 7 13, -2 7 13, ये डायरेक्शन रेशियोज हैं। अगर आपने एबीसी को डायरेक्शन कोसाइंस कहा है या रेशियो कहा, वॉट एवर, दीज आर -2 7 13 आर डायरेक्शन रेशियोज। रेशियोज प्रोपोर्शनल नंबर होते हैं, तो अगर मैं -2 7 13 बोल रहा हूं तो डू टेक केयर, इट कुड बी 2 -7 -13 ऑल्सो, तो परेशान मत होना, समझ में आना चाहिए बात। बाय द वे, -2 7 13 एक ऑप्शन यहां पर है, और बाकी जो ऑप्शन हैं उनमें जो माइनस, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, -2 7 13 या 2 -7 -13 एक ही बात है, ये भी डी आ रहे है और ये भी डी आ रही है, तो 2 -7 13, 2 -7 -13 दो ऑप्शन में है यहां पर, ए ऑप्शन या सी ऑप्शन। एक बात तो कंफर्म हो गई, ए ऑप्शन या सी ऑप्शन, इन दोनों में से करेक्ट होगा कुछ भी, राइट? ये बात हमें बहुत ठीक ढंग से क्लियर हो गई। अब हमें रिक्वायर्ड है, बोले सर कैसे पता लग गया आपको? अरे भाई डायरेक्शन रेशियोज -2 7 13 हो सकते हैं, या -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 -7 -13 हो सकते हैं। लॉजिकल है यार कंसेप्ट, लेकिन अभी हमें जरूरत है किस बात की? ए ऑप्शन में अगर देखते हो तो y -0 और सी ऑप्शन में z -0। कलाकारी तो पूरी है यहाँ पे, सॉल्व तो उसने पूरा करवाया है। आप क्या करोगे, यहां पर आपको चेक करना पड़ेगा, टेक द इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन, है ना, ये जो दो प्लेन्स हैं, ये आई शुड से टेक द इंटरसेक्शन ऑफ लाइन विथ, अगर मैं कहता हूं XY प्लेन के साथ में लिया, मुझे पॉइंट निकालना है, यहां पर पॉइंट है 6/13 5/13 0, XY प्लेन मतलब z इक्वल टू 0, दोनों करके बताऊंगा मैं आपको। z 0 रखता हूं मैं, z अगर 0 रखता हूं मैं तो मुझे मिलेगा 3x माइनस y इक्वल टू 1 एज वेल एज x प्लस 4y इक्वल टू 2।
और चूंकि सी ऑप्शन भी करेक्ट हो सकता है ना, तो सी ऑप्शन के लिए तो हमने देख लिया z माइनस जीरो। बोले सर कैसे देख रहे हो आप? अरे z माइनस जीरो, भाई मुझे एक पॉइंट रिक्वायर्ड है लाइन के ऊपर, कैसे आएगा? इंटरसेक्शन से आएगा। टेक द लाइन इंटरसेक्शन ऑफ दैट लाइन विथ एक्स वाई प्लेन, या फिर यहां पर y माइनस जीरो है, इंटरसेक्शन विथ एक्सजेड प्लेन, y इक्वल टू जीरो, y जीरो रखिए इसमें, 3x प्लस जेड इक्वल टू 1 और x माइनस 2z इक्वल टू 2। दोस्तों लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना है आपको, टू लीनियर इक्वेशन। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को थोड़ा डिफिकल्ट लगा होगा, प्लीज इसके लिए रेगुलर क्लास में आपको बहुत ही ढंग से समझाया हुआ है कि हाउ टू कन्वर्ट जनरल फॉर्म इनटू अ सिमेट्रिक फॉर्म मिलेगा आपको, उसको भी देखिएगा। सेपरेट वीडियो भी है, उससे भी देख लीजिएगा आप, बहुत ठीक रहेगा। व्हाट यू नीड टू डू, प्लीज इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो अगर इससे जो पॉइंट मिलेगा, करना है आपको अभी के अभी करना है, सॉल्व दिस टू, जो पॉइंट मिलेगा या इसको सॉल्व कर लीजिए, पॉइंट मिलेगा और हम वेरीफाई करेंगे। एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, हो सकता है कि ये भी पॉइंट जो आपका आ रहा है मैच कर जाएगा, यहां तो सिंगल ऑप्शन करेक्ट है, और ये जो पॉइंट, भाई लाइन के ऊपर तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स आर देयर, सो ये भी सेटिस्फाई कर सकता है और ये भी सेटिस्फाई कर सकता है, इसलिए दोनों निकालिए, राइट। सो देखें जरा इसको हम, तो इफ आई से ये एक इक्वेशन है, दूसरी इक्वेशन 3 से मल्टीप्लाई किया तो इट इज गोइंग टू बी लाइक 3x प्लस 12y। लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर रहा हूं, प्लीज कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर रहा हूं। 3 से मल्टीप्लाई किया इक्वल टू 6, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो इट इज माइनस y माइनस 12y। इसकी बात कर रहा हूं दोस्तों, माइनस y माइनस 12y माइनस 13y इक्वल्स टू 1 माइनस 6 माइनस 5। y की वैल्यू आ रही है 5/13। अरे अब तो समझ गए, चेक करो y यहां पे z जीरो में, y इक्वल्स टू 5/13 मैच हो रहा है, बिल्कुल परफेक्ट मैच हो रहा है। अब ये y की वैल्यू को पुट करो दूसरी इक्वेशन में, तो आपने किया अटेम्प्ट, z को जीरो रखा है हमने इधर लिख रहा हूं प्लीज, z इक्वल टू जीरो, y की वैल्यू मुझे मिली है 5/13 और y की वैल्यू रखने पर 3x किसी भी इक्वेशन में रखो 1 प्लस वाई विच इज 1 प्लस 5/13 और एल्स यू कैन से 13 प्लस 5 18, x इज इक्वल टू 18/3 इंटू 13 या 6/13। तो x 6/13 है, y 5/13 है, z 0। देखो जरा इधर, z 0, y है 5/13, ये मैच हो रहा है, और x है 6/13, ये भी मैच हो रहा है, परफेक्ट है। तो सी ऑप्शन तो करेक्ट हो गया। लाइन के ऊपर पॉइंट क्या है? 6/13, 5/13, 0 मैच हो रहा है। लेकिन अब मोर देन वन ऑप्शन की कैटेगरी में भी हो सकता है। यहां पर पॉइंट क्या है? 4/7, 0, 5/7। यू नीड टू वेरीफाई, जरूर करिए। एग्जैक्ट प्लेन को आपने से इंटरसेक्शन लिया, y0 रखा आपने, तो 3x प्लस z इक्वल टू 1 और x माइनस 2z इक्वल टू 2। सॉल्व करिए इसे भी, 3 से मल्टीप्लाई किया आपने यहां पर इस इक्वेशन को, तो 3x माइनस 6z। सीखना हमारा इंटरेस्ट है, रिजल्ट तो आ गया वो ठीक है, इक्वल टू 6। दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो z प्लस 6z 7z इक्वल टू 1 माइनस 6 माइनस 5। z जो कोऑर्डिनेट आ रहा है वो कितना आ रहा है, और मैं इधर लिख रहा हूं, जब मैंने y0 लिया है तब z की वैल्यू आ रही है माइनस 5/7। लेकिन दोस्तों यहां पर पॉइंट आ रहा है 5/7, ये मैच नहीं हो रहा है, ये z प्लस 5/7 होना चाहिए था, और z की वैल्यू माइनस 5/7 किसी भी इक्वेशन में रख दें प्लीज। 3x इज इक्वल टू 1 माइनस z, तो वो कैसे मैच हो रही है? यही इनकरेक्ट हो गया ना, यहां पर z प्लस 5/7 होना चाहिए था, बट ठीक है, हम देख लेते हैं कि क्या आ रहा है इसके अकॉर्डिंग। 3x इज इक्वल टू 1 प्लस z की वैल्यू प्लेस करी 5/7, 7 प्लस 5 12, 4/7। हाँ, ये पॉइंट तो मैच हो गया, 4/7 इज कमिंग, बट दिस 5/7 की जगह माइनस 5/7 होना चाहिए। मतलब ये भी करेक्ट हो सकता है अगर मैं इसको z प्लस 5/7 लिख दूं,
दैट्स द होल अप्रोच। बड़े काम की बात है, सवाल लगभग वही क्वेश्चंस का रिपीटेशन होता है, बहुत ध्यान से करिएगा, आपका काम बनेगा। और साथ में रेगुलर क्लासेस की भी मदद लीजिए आप।